हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी अगली सीरीज पे पढ़ेंगे भक्तिकाल को। आदिकाल को हमने पढ़ लिया है। अब इसके अंतर्गत हम अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। और भक्तिकाल का समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय चरण भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का द्वितीय चरण किस नाम से पुकारा जाता है? भक्तिकाल के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से पुकारा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से पुकारा है। इस काल में क्या कह रहे हैं कि इस काल में हिंदी साहित्य अपने चरमो उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। अतः अब्राहम जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, उन्होंने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहकर पुकारा है। तो क्या था यहाँ पे कि इस काल में हिंदी साहित्य अपनी चरम उन्नति पर यानी कि चरमो उत्कर्ष उन्नति को प्राप्त हुआ था। अतः जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहकर स्वर्ण काल कहकर पुकारा था। अब आपको बताना है कि जो है स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ये आप लोगों के लिए कमेंट करिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है एक कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है। अगला है भारतीय राजनीतिक दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में से इस युग का उदय माना जा सकता है। कह रहे हैं कि जो भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल से इस युग का उदय माना जा सकता है। भक्ति साहित्य के लेख का प्रमुख लक्ष्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना माना जाता है। पूछ लेता है कि भक्ति साहित्य के लेख का प्रमुख लक्ष्य किसकी स्थापना करना माना जा सकता है? तो शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना माना जा सकता है। श्री कृष्णदास ने स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह की भूमिका पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि क्या लिखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई। वह केवल वाग्धर्य साहित्य नहीं है, यानी कि वाग्धर्य साहित्य नहीं है, वाधर्य वह ज्ञान का साहित्य है। वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह और प्रेम का साहित्य, हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है। वह मनोरम कल्पनाओं का सकारता का साहित्य है। वह श्रेष्ठ श्रेयकर साहित्य है। कौन कहते हैं? कृष्णदास। क्या कहें यहाँ तक इसको पहले देखेंगे। कह रहे हैं कि श्री कृष्णदास ने स्वरचित हिंदी काव्य प्रवाह भूमिका में लिखा है कि पुस्तक में भक्ति साहित्य की प्रशंसा करते हुए लिखे कि हमारे जीवन में जो कुछ सत्य है, शिव है, सुंदर है, उसकी अन्यतम अभिव्यक्ति भक्ति साहित्य में हुई है। वह केवल वार्धक्य का साहित्य नहीं है, वह ज्ञान का साहित्य है। वह भक्ति, श्रद्धा, स्नेह और प्रेम का साहित्य है। हार्दिक सहानुभूति, संवेदना और करुणा का साहित्य है। वह मनोरम कल्पनाओं की सकारता का साहित्य है। वह श्रेष्ठ श्रेयकर साहित्य है। उच्च कोटि की काव्य रचना, आध्यात्मिकता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। कैसे कि उच्च कोटि की काव्य रचना, आधिक्यता एवं समाज चेतना के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति। तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई देखते हैं। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भज धातु में 3 प्रत्यय
जोड़ने से हुई है, जिसका अर्थ होता है अपने उपास्य यानी कि आराध्य, अपने उपास्य आराध्य भगवान के ऐश्वर्य में भाग लेना। भज यानी कि भाग लेना के उसमें जो भज का मतलब होता है भाग लेना। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है पूछे तो श्वेता उपनिषद में मिलता है। भक्तिकालीन साहित्य की भाषा कैसी थी? भक्तिकालीन साहित्य की भाषा, भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था लेकिन जो है आगे चलकर उसमें ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। कह रहे हैं कि भक्तिकालीन साहित्य जो है सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था लेकिन आगे चलकर इसमें ब्रज व अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। भक्तिकालीन साहित्य के उदय के कारण, यहाँ पे एक किन आचार्यों ने किस किस कारण से उदय माना है, मैंने उदय के कारण माने हैं किस किस से, तो यहाँ पर देखेंगे। पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि मुसलमान शासकों द्वारा जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भारतीय कवि भक्ति साहित्य लेखक की ओर अग्रसर हुए। अर्थात शुक्ल जी ने मुस्लिम द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार यानी कि बाह्य आक्रमण को भक्तिकाल के उदय का कारण माना। एवं कहते हैं कि एक हताशा हिंदू जाति को यानी कि मनोवृत्ति का परिणाम है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि द्विवेदी जी ने शुक्ल के मत का खंडन करते हुए क्या कहा है कि भक्ति परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास अथवा हिंदू जाति की स्वाभाविक अवस्था को भक्ति काल के उदय का कारण माना है। कौन मानते हैं? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगले आते हैं बेबर। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में ना आया होता तो भी भक्ति का वह 12 आना वैसे ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है और ये फेमस भी है। अगला है कि यहाँ पे बेबर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति साहित्य को ईसाइत की देन माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को अचानक बिजली की चमक के समान फैल जाने वाला साहित्य कहा है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप विकास यानी कि स्वरूप या विकास, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई, बाद में क्या कि धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गई और इसकी उत्पत्ति एवं प्रकार के संबंध में निम्न श्लोक दृष्टव्य है। यहाँ पे क्या है कि उत्पन्ना द्राविड़े चाहम वृद्धम कर्णाटके गता वाक्चित महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णताम गता। अर्थात भक्ति आंदोलन या भक्ति साहित्य द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। कर्नाटक क्षेत्र में इसने अत्यधिक वृद्धि प्राप्त की। मराठा यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में यह कुछ वृद्धि प्राप्त कर सका, परंतु गुजरात क्षेत्र में यह अधिक विकसित नहीं हो सका। भारत के विविध क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में निम्न विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्षेत्र और मुख्य योगदान करता, तो यहाँ पे आते उत्तर भारत रामानंद व वल्लभाचार्य हैं। बंगाल चैतन्य प्रभु और अशोम शंकर देव। उड़ीसा पंचसखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बाल रामदास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास। नोट क्या है कि इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई थी। इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हैं। तो पहले क्या कह रहे हैं कि इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संत पुंडरीक के द्वारा की गई थी। और इस संप्रदाय में निम्न 4 संत प्रसिद्ध हैं। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय प्रथम उन्नायक संत हैं ज्ञानेश्वर।
दूसरे हैं नामदेव, ये विठोबा के भक्त हैं। विठोबा के भक्त कौन है? नामदेव और संत एकानाथ और संत तुकाराम। अब आगे देखेंगे हम दक्षिण भारत, आलवार व नयनार संत। दक्षिण भारत में आलवार व नयनार संत। नोट क्या है कि आलवार भक्त दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत के आरंभिक भक्तों को क्या कहा जाता था? आलवार कहा जाता था। आलवार तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्म ज्ञान। तो आलवार किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? आध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भगवत भक्ति का आंदोलन क्या करें कि दक्षिण में जो है भगवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आलवार भक्तों द्वारा हुआ। इन भक्तों में सभी जातियों एवं वर्ग के भक्त जन थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले आध्यात्मिक आलवार साहित्य का शोध आध्यात्मिक रंग में रंगे भक्त थे। इनमें आत्मसमर्पण की भावना क्या है? कूट कूट कर भरी हुई थी। आलवार साहित्य पर शोध करने वाले प्रमुख विद्वान प्रारंभिक आलवारों का समय ईसा से 230 वर्ष पूर्व मानते हैं। प्रारंभिक आलवार विष्णु के गदा, शंख और चक्र के अवतार हैं। जो प्रारंभिक अवतार हैं, जो अवतार उन्होंने लिए थे आलवार प्रारंभिक अवतार नहीं आलवार हैं। तो ये जो प्रारंभिक आलवार है ये कौन कौन से थे, किस किस से अवतार लिए थे? तो विष्णु के गदा से, शंख से और चक्र के अवतार हैं। मुनिद्वय इनके आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 मानी जाती है। तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा द्वय प्रबंधम नाम से 4 भागों में किया गया, जिनके 4 स्तंभ हैं। यानी कि मुनि जो रंगनाथ हैं, मुनि रंगनाथ द्वारा जो कह रहे हैं कि आचार्य रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंध नाम से 4 भागों में किया गया। इन 12 आलवार भक्तों के विवरण निम्नानुसार हैं। तो भक्त और संबंधित प्रदेश ठीक देखेंगे। पेयंगो आलवार और इनका स्थान संबंधित है पयस्विनी प्रदेश, भूतालवार ये भी पयस्विनी प्रदेश के हैं। और पे आलवार ये भी पयस्विनी प्रदेश के हैं। और तिरुमलिसाई आलवार ये भी पयस्विनी प्रदेश से हैं। नमनालवार ये जो है ताम्रवर्णी प्रदेश से हैं। नमनालवार ताम्रवर्णी प्रदेश से हैं। और मधुर कवि आलवार ये ताम्रवर्णी से ये भी हैं। अगले देखेंगे 7वें नंबर पे हैं कुलशेखर आलवार, ये महानद प्रदेश से हैं। पेरी आलवार कृतमाल प्रदेश से हैं। ये आंडाल या आंदाल आलवार ये कृतमाल प्रदेश से है। और तोडर डिप्पोडी आलवार यानी कि तोडर डिप्पोडी आलवार ये कावेरी से हैं। और तिरुपन आलवार ये भी कावेरी प्रदेश से हैं। और तिरुमंगई आलवार ये कावेरी प्रदेश से ये भी हैं। अब आगे देखेंगे इन आलवार भक्तों में एकमात्र
यानी कि एकमात्र महिला भक्त पेरी आलवार की दत्तक पुत्री आंडाल यानी आंदाल है, यानी कि पेरी आलवार की जो पेरी है वो है ना, पेरी जो कृतमाल प्रदेश से है, इनकी जो है एक दत्तक पुत्री आंडाल है। नयनार भक्त, तो नयनार भक्त ये शैव आचार्य माने जाते हैं। जो नयनार हैं, नयनार ये शैव आचार्य माने जाते हैं। इनका अन्य तथ्य कबीर एवं जयसी दोनों में भी ने ही भक्तिकाल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। तो कह रहे हैं कबीर एवं जयसी दोनों ही भक्तिकाल के रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, परंतु कबीर की रचनाओं में इनकी रचनाओं में स्वच्छंद रहस्यवाद मिलता है, जबकि जयसी की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। जबकि जयसी में क्या मिलता है, भावात्मक रहस्यवाद मिलता है। शब्दार्थ सुरति आनंद का अनुभव, निरति में क्या है कि जगत प्रपंच यानी कि सांसारिकता से मुक्त, भौतिक को अब देखेंगे भक्तिकाल का विभाजन, भक्तिकाल का विभाजन। तो भक्तिकाल को हम दो भागों में बांटेंगे, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को दो भागों में बांटेंगे, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और प्रेमाश्रयी काव्यधारा। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रति यहाँ पे संत यानी कि उसको फिर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब फिर इनका नाम क्या रखेंगे, संत काव्य और सूफी काव्य। ऐसे ही इधर आ गया सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटेंगे, कृष्ण आश्रय काव्यधारा और रामाश्रय काव्यधारा। और इसके प्रतिनिधि मतलब इसे फिर इनको भी इनका अन्य नाम है, तो उनका संत काव्य और सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य। अब इनकी जो है प्रतिनिधि कम है, तो ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हो जाएंगे, कबीर। और प्रेमाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे जयसी। और कृष्णाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे सूरदास। रामाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हो जाएंगे तुलसीदास। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे जो है निर्गुण भक्ति काव्य, एक एक काव्य को पढ़ेंगे, निर्गुण सगुण और ये सब। आज के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।